चारों मंत्रियों ने शपथ ले ली है। कौन कौन है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं दारा सिंह चौहान है, हाल ही समाजवादी पार्टी से शामिल हुए, वो बीजेपी के अंदर चुनाव हार गए, लेकिन इस बार इसके बावजूद भी एमएलसी बनाकर जातिगत समीकरणों को साधने के लिए उनको जो है शपथ दिलाई गई है। अनिल कुमार हैं, जाट बहुल इलाके से आते हैं, लेकिन एक जाटव यानी मायावती का जो वोट बैंक है, क्योंकि मायावती भी इसी इलाके से आती है जहां से पुरकाजी से सुनील कुमार आते हैं, उस पर भी नजर डालने की कोशिश है योगी सरकार, योगी और मोदी की जोड़ी की। और आखिरी जो नाम है इसके अंदर सुनील शर्मा गाजियाबाद से आते हैं, 3 बार के एमएलए हैं, ब्राह्मण है, तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण कास्ट कॉम्बिनेशन है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर लाइव मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कई विपक्षी पार्टी कह रही है भैया आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए आप ओम प्रकाश राजभर को भी ला रहे हैं, जिन्होंने कई बार बीजेपी की आलोचना की, दारा सिंह चौहान को भी ला रहे हैं, एमएलसी बना के उनको मंत्री बना रहे हैं। तो इसके पीछे क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी की? विशाल समझाइए थोड़ा। दीपक जी देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं हर चुनाव में, और अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव है वो पूर्वी यूपी की 7 से 8 लोकसभा सीटों पर इनका असर पड़ता है। 2017 में योगी मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन 2019 के पहले योगी सरकार से बाहर निकल गए थे, और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो पूर्वी यूपी की गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और घोसी जैसी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पूर्वी यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो 2024 में बीजेपी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने का, तो कहीं ना कहीं जो 2019 और 2022 से जो सबक था उसे लेते हुए बीजेपी ने यहां पर अपने उन इलाकों में जो कि 2019 में बीजेपी हारी थी, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यहां पर ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेकर आई, ताकि राजभर वोट इन इलाकों में बीजेपी को मिल सके। दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का आता है, जो कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में गए थे, फिर वापस सपा छोड़कर बीजेपी में आए। अपनी विधानसभा सीट भले उपचुनाव में दारा सिंह चौहान हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाकर आज मंत्री बनाया है। और दारा सिंह चौहान अति पिछड़ी जाति से आते हैं, चौहान जाति से आते हैं, तो जो पूर्वी यूपी का समीकरण है वो इन दो नेताओं के माध्यम से बीजेपी ने यहां पर फिट करने का प्रयास किया है। आपने सबसे बड़ी बात अनिल कुमार को लेकर कही, और क्योंकि देखिए जो पश्चिम का दलित वोट है वो इस वक्त किधर जाएगा ये अभी तक तय नहीं, क्योंकि मायावती जिस तरह से काफी शांत पड़ी है, उसके बाद से दलित वोट पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं। और हाल ही में जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई, उसमें नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद को लड़ाने की बात थी, जो कि पश्चिमी यूपी में एक दलित चेहरे के तौर पर उभरे। तो कहीं ना कहीं इस चीज की काट भी यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है आरएलडी के माध्यम से, क्योंकि कल ही आरएलडी ने 2 सीटों पर जहां एक जाट प्रत्याशी को उतारा, एक गुर्जर प्रत्याशी को उतारा, तो आज एक दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर पश्चिमी यूपी की दलित वोट बैंक को भी बीजेपी अपने साथ एक मैसेज देने का प्रयास यहां पर कर रही है। और चौथा नाम जैसा आपने बताया काफी पुराने रहे सुनील शर्मा, ब्राह्मण समाज से आते हैं और 3 बार के विधायक हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, साहिबाबाद सीट से विधायक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी तमाम क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपने बड़े दिलचस्प ढंग से समझाया, और इसी को समझते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि सवाल यहां पर क्या है? सवाल यहां पर यह है कि मोदी का परिवार बढ़ रहा है और इंडिया का परिवार या ये कहे कांग्रेस का परिवार लगातार घट रहा है। आज राजेश पांडे और अर्जुन मोढवाडिया दोनों जो है पार्टी छोड़कर आ गए हैं बीजेपी के अंदर।